किसान साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कृषि निर्देश पर। रस्ट या रतवा गेहूं में लगने वाला एक मुख्य रोग है। यह कई प्रकार का होता है, जिसे भूरा रतवा, काला रतवा और पीला रतवा के नाम से जाना जाता है। यह एक फंगस के कारण होने वाली बीमारी है। यह रोग गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। रतवा रोग में सबसे प्रमुख येलो रस्ट या पीला रतवा रोग है और यही सबसे अधिक मात्रा में फैलता है। सबसे अधिक नुकसान भी येलो रस्ट ही करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे येलो रस्ट की पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके फैलने के मुख्य कारण क्या हैं, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और अगर ये रोग आपके खेत में आ गया है तो इसका उपचार कैसे कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारियों से भरपूर नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान के बारे में। इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। पीला रतवा रोग के लक्षणों में पत्तियों पर पीले रंग की धारियाँ दिखाई देती हैं। इसकी पहचान के लिए पत्ते को तोड़कर हाथ पर मसल कर देखना चाहिए। अगर हल्दी जैसा पीले रंग का पाउडर निकलता है तो ये पीला रतवा है। पौधे के नीचे देखेंगे तो वहाँ भी पीले रंग का पाउडर ज़मीन पर गिरा दिखाई देगा। पत्तियों पर पीली धारियाँ पाई जाती हैं। तापमान बढ़ने से मार्च के अंत में पत्तियों पर पीली धारियाँ काले रंग में बदल जाती हैं। अगर आपको अपनी फसल में ऊपर बताए गए इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो यह पीला रतवा रोग के कारण है। गेहूँ में पीला रतवा के फैलने की बात करें तो इसके कई कारण होते हैं जिसके कारण यह फैलता है, जिसमें मौसम सबसे मुख्य कारण होता है। इसका सबसे अधिक प्रकोप अधिक ठंड और मौसम में नमी के कारण होता है। यह जनवरी के 15 तारीख के बाद आना शुरू होता है, इसलिए जनवरी के महीने के अंतिम दिनों में और फरवरी की शुरुआत में अपनी फसल का खास ध्यान रखें। सुबह शाम अपने खेत में जाएं, चारों तरफ घूमकर फसल का मुआयना करें। यह गेहूँ के खेत में शुरुआत में 1-2 स्थानों पर आती है और बाद में वह धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाती है। यह रोग पहाड़ी क्षेत्र से शुरू होकर मैदानी इलाकों की तरफ फैलता है। जब हवाएं तेज हो तब यह रोग बहुत अधिक गति से फैलता है और इसे रोकना काफ़ी कठिन हो जाता है। अगर समय पर किसान इसका प्रबंध न करें तो यह इतना खतरनाक होता है कि उसे 50% तक या उससे भी ज़्यादा उत्पादन कम हो सकता है, क्योंकि इसमें पौधे के ऊपर जो पीला पाउडर होता है वह पौधे की ग्रोथ नहीं होने देता, क्योंकि जो उसके ऊपर पीले रंग का पाउडर है वह सूर्य की किरणों को पौधे पर नहीं पड़ने देता। इससे पौधा कमज़ोर होकर मर जाता है। इसलिए समय पर इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अगर पीला रतवा रोग के बचाव की बात करें तो आप कुछ बातों को ध्यान में रखकर इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। पीला रतवा रोग से बचाव के लिए आपको समय पर फफूंदीनाशक दवाइयों का स्प्रे करना पड़ता है, जिससे इस रोग को खेत में फैलने से पहले ही कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए प्रोपिकोनाजोल नाम की दवाई 200 मिलीलीटर 250 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा आप मैंकोजेब या डाइथेन M45 दवाई 800 ग्राम दवाई 1 एकड़ खेत में डालें। अगर 10 दिन के अंदर इसका प्रकोप कम हो जाता है तो ठीक है, वरना एक बार फिर से इन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल कर खेत में डालें ताकि उस पर पूरा नियंत्रण हो सके। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी खेत में यह रोग आया हुआ है और जो भी इसमें स्प्रे करता है उसके कपड़े के ऊपर अगर ये पीले रंग का पाउडर लग जाता है तो उसे उन्हीं कपड़ों में दूसरे खेत में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वरना दूसरा खेत भी पीला पाउडर लगने से संक्रमित हो सकता है और उसमें भी पीला रतवा आ सकता है। अगर आपका पीला रतवा रोग से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।